जी, तो क्या राज ठाकरे साहब के जो नवग्रह है वो उनको ये इजाज़त देते हैं कि एकला चलो की अगर वो रणनीति अपनाते हैं तो उनको कामयाबी भी मिलेगी? क्या ऐसा है कि वो बीजेपी और शिवसेना का नुकसान कर पाएंगे? क्योंकि बीजेपी को आज की तारीख में जो सबसे ज़्यादा डर है वो दरअसल यही है कि अगर राज ठाकरे अलग से चुनाव लड़ते हैं तो फिर उनके वोटों का नुकसान होगा। क्या ये स्थितियां भी बन रही हैं? डेफिनेटली देखिए, ऐसा है ना कि परिस्थितियां तो बनेगी ही बनेगी। अगर वो 10 कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो कांग्रेस को उसमें फायदा होता हुआ दिखाई देगा, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ दिखाई देगा। डेफिनेटली जैसे पहले हुआ है, अगर आपने पिछले इलेक्शंस देखे हों, लोकसभा के हों या विधानसभा के हों, तो यहाँ पर एक छोटी सी उदाहरण देता हूँ। गोरेगांव में जो इलेक्शन हुआ, गजानन कीर्तिकर और गुरदास कामत खड़े थे, वहां पे एक तीसरा व्यक्ति खड़ा हुआ तो डेफिनेटली गजानन कीर्तिकर की 70,000 वोट 60,000 वोट खा गया, और उसके सामने गुरदास कामत जो है वो आराम से जीत जाते हैं। सिमिलरली लोकसभा में, विधानसभा में हुआ, वहां पे राजहंस साहब जीत गए। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की क्षति होगी उसमें, और कहीं ना कहीं उसमें कांग्रेस को एक एज होता है जो गोल्फ में वो मिलता हुआ दिखाई देता है। उस बात में कोई दो राय नहीं, मगर इस वक्त की परिस्थिति राज ठाकरे साहब की भी 1-2 सीटें, 4-3 सीटें आ सकती हैं, उस बात में ये भी सुन लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अंदर से एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, चाहे पार्टी के मुखिया को पता हो या ना हो। अपनी एक व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा होती है। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं, हो सकता है वहां पे लोग मुझे पसंद बहुत करते हो और वहां पे लोग भारतीय जनता पार्टी के फॉलोअर हों, और मैं कांग्रेस में खड़ा हो जाऊं और सब लोग मुझे वोट दे दें। तो इसलिए अपना व्यक्तिगत जीवन जो होता है उसके ऊपर भी बहुत निर्भर करता है। तो राज ठाकरे साहब के पास में भी बड़े अच्छे अच्छे दिग्गज लीडर हैं, उन लीडर्स का डेफिनेटली मनसे को भी लाभ मिलेगा। मगर यहां तक युति का सवाल है, वो मुझे होती हुई दिखाई नहीं देती लोकसभा के इलेक्शन।